हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वांटिफायर्स पढ़ने वाले हैं जिसमें ऑल, होल, बोथ, ईच और एवरी इनके बारे में पढ़ेंगे। ये वर्ड्स हमेशा हमें एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं और इन्हें हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के द्वारा पढ़ने वाले हैं जिससे कि आपका एक भी फिल इन द ब्लैंक्स गलत नहीं होगा। तो देखते हैं सबसे पहले इनका मीनिंग। ऑल का मतलब होता है सब या सारा। जब हम प्लूरल की बात करते हैं, बहुवचन की बात करेंगे, तब हम ऑल का यूज़ करेंगे। एक चीज़ और इसमें आप समझ सकते हो कि जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं, गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउंस होते हैं, उनके साथ हम ऑल का यूज़ करेंगे जब हम उनकी पूरी की पूरी मात्रा के बारे में बात करने वाले होंगे, है ना। होल का मतलब भी पूरा होता है, लेकिन ये सिंगुलर है। यहाँ हम सिंगुलर कह रहे हैं। आप इन्हें अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे भी देख सकते हैं कि जिन चीज़ों को हम ना गिन सके, जैसे पूरा दिन, है ना, होल डे, होल मिल्क, पूरा मिल्क, होल वर्ल्ड, है ना। जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं बोथ। जब दो लोगों की या दो चीज़ों की बात होगी तो बोथ का यूज़ किया जाएगा। इसका मतलब होता है दोनों। ईच, प्रत्येक। जब हम एक एक व्यक्ति की बात करते हैं, जैसे क्लास में जब चॉकलेट बटी तो एक एक बच्चे को मिल गई, तो ईच स्टूडेंट गॉट द चॉकलेट। ठीक है। और हम जब बल्क में बात करेंगे या किसी ग्रुप की बात करेंगे कि हर किसी को चॉकलेट मिल गई, मतलब हमने ग्रुप की बात कर ली, ज़्यादा लोगों की बात कर ली, उस कंडीशन में हम एवरी लगाएंगे। अब हम इनको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ऑल का मतलब है सभी, सब या हर। ये हमारी भाषा में जो भी ट्रांसलेट करते हैं या जिस भी किसी तरीके से हम जो बोलते हैं, उसके इन सब शब्दों के लिए हम इंग्लिश में ऑल शब्द का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, मतलब हर चमकने वाली वस्तु या चीज़, ये चमकती हुई चीज़ होती है, वो सोना नहीं होती है। ये एक बहुत फेमस कोट है। ही स्पेंड ऑल द मनी ही हैड, मतलब उसने क्या करा, उसके पास जितने पैसे थे वो सब खर्च कर दिए। ऑल मतलब पूरे या सब। ऑल माई फ्रेंड्स हेल्प मी, यहाँ पे भी देखिए प्लूरल हो रहा है, फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड्स है। मेरे सभी मित्र मुझे मदद करते हैं या मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे मदद करते हैं। तो यहाँ हमने क्या लगाया, ऑल। जब हम सब, सभी या हर, हमारी बोलचाल की भाषा में हर भी बोलते हैं, तो इन शब्दों के लिए हम किसको यूज़ करेंगे, ऑल को। और ऑल का यूज़ कब करेंगे, जब हम बात करेंगे प्लूरल की, सिंगुलर की नहीं, प्लूरल की, बहुवचन की बात करेंगे तब। और बहुवचन किसका बनता है, तो काउंटेबल नाउंस का। तो काउंटेबल नाउंस हो और प्लूरल्स हो, तब क्या होगा, ऑल का यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं होल। होल का मतलब होता है पूरा। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, द होल वर्ल्ड वेप्ट एट गांधी जीज डेथ, पूरा संसार रोया गांधी जी की मृत्यु पर। अब हम पूरे संसार को हमने एक ग्रुप मान लिया और उसको पूरे को बता दिया कि पूरा, है ना। वैसे ही पेड हीज होल अटेंशन। अब अटेंशन को हम गिन नहीं सकते, हमारा ध्यान जो है वो है, उसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो अटेंशन जो है ये अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा। तो हम इसको क्या कर लेंगे, होल। फिर वैसे ही स्पेंड होल डे ऑन बीच, बीच पर पूरा दिन बिताया। तो दिन पूरा है, उसके हम आवर्स को काउंट कर सकते हैं, लेकिन दिन को हम पूरा दिन बोलते हैं, हम उसकी कोई काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या बोला, पूरा दिन अनकाउंटेबल नाउन है। तो पूरा, जब हमें एक पूरी क्वांटिटी की बात करना है, पूरी मात्रा की बात करना है, तब हम होल का यूज़ करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं बोथ की। बोथ का मतलब होता है दोनों, है ना। बोथ हिज लेग्स हैव बीन इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, उसके दोनों ही पैर घायल हो गए, किस में, एक्सीडेंट में। तो बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों। जब भी हम दोनों, जहाँ हमें दोनों लिखना होगा तो उस समय हम
बोथ का यूज़ करेंगे। आपको जब फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे तो होल भी आ सकता है, ऑल भी आ सकता है और बोथ भी आ सकता है। इन तीनों को ऑब्लिक में दिया जाएगा। तो अगर हम इसी सेंटेंस में हमें ऑप्शन में दिया होता बोथ, ऑल और होल, तो हम क्या लगाते? सब पाँव, ऑल, होल, पूरे पाँव या दोनों पाँव। तो क्या हो गया, यहाँ भी बोथ जो है प्लूरल के साथ लगेगा, है ना। तो बोथ लेग्स, दोनों पैर, पूरे पैर हो नहीं सकता, ऑल लेग्स हो नहीं सकता, सारे पाँव, है ना, दो ही होते हैं, इसलिए हम बोथ लगाएंगे। ही कैन प्ले बैडमिंटन विथ बोथ हैंड्स, दोनों ही हाथों से खेल सकता है, सीधे हाथ से भी और उल्टे हाथ से भी। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि हैंड्स में एस लगा हुआ है, ये प्लूरल है, और हाथ दो होते हैं इसलिए हमने बोथ लगाया है। राधा एंड रीता बोथ आर एब्सेंट टुडे, राधा और रीता दोनों ही क्या है, एब्सेंट है आज। यहाँ ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है कि आप ऑल लगाइए, होल लगाइए, बोथ लगाइए, ईच लगाइए, एवरी लगाइए, कोई भी एक क्वांटिफायर आपको दे सकते हैं। तो आपको सोचना है कि दो लोगों की बात यदि हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, बोथ, और वो प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईच की। ईच के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आप ये बात ध्यान रखिए कि जब किसी का बर्थडे होता है और आपको चॉकलेट दी जाती है तो हम बोलते हैं एक एक बच्चे को चॉकलेट मिल गई, मतलब इसको भी दी, इसको भी दी, राम को भी दी, श्याम को भी दी, मोहन को भी दी, सीता गीता सबको दे दी, तो एक एक को मिल गई ये चॉकलेट। और जब हम पूछते हैं कि क्या सबको चॉकलेट मिल गई, तो हम बोल देते हैं हाँ एवरी, मतलब हम पूरे ग्रुप की बात कर लेते हैं। उसमें हो सकता है कि कोई छूट भी जाए, है ना। जब ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं होगा तो हम एवरी लगाएंगे, लेकिन जब हम कंफर्म बात करेंगे कि एक एक को मिल गई है वो चीज़, तो हम ईच का यूज़ करेंगे। और जब हम ग्रुप की बात करेंगे, बड़े समूह की बात करेंगे, उस समय हमें एवरी लगाना है कि हाँ सबको मिल गई है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज़ रेड ईच बुक इन द लाइब्रेरी, मतलब उसने एक एक बुक पढ़ ली है लाइब्रेरी में, प्रत्येक बुक को पढ़ लिया, प्रत्येक मतलब एक एक बुक को उसने पढ़ लिया है। स्टडी ईच सेंटेंस, मतलब प्रत्येक एक एक सेंटेंस आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि कोई छूट जाए। एवरी सेंटेंस बोल दिया मतलब यहाँ आप उसको कुछ छूट दे रहे हैं कि वो कुछ छोड़ भी देगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ उसको क्या करना है, एक एक सेंटेंस को पढ़ना है। इन अ फुटबॉल मैच ईच टीम हैज़ 11 मेंबर्स, प्रत्येक टीम में कितने मेंबर्स होते हैं, इधर वाली में भी 11 और इधर वाली में भी 11, मतलब ईच टीम हैज़ 11 मेंबर्स। ही हैज़ 2 सन्स, उसके 2 लड़के हैं। ईच हैज़ अ बाइक, मतलब इसके राम के पास भी बाइक है और श्याम के पास भी बाइक है। ईच हैज़ बाइक, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एवरी, एवरी का हिंदी मीनिंग हम यहाँ सभी, मैंने सभी लिखा है, वैसे ये प्रत्येक होता है ना, यहाँ भी हर या प्रत्येक ऐसा इसी तरीके से होता है, लेकिन हम यहाँ ग्रुप की बात करते हैं। यहाँ मैंने सभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ले लिया है कि अगर किसी ने पूछा कि भाई सब चॉकलेट मिल गई बच्चों को क्लास में, तो हाँ सबको मिल गई। अब अगर कोई बाहर गया होगा तो वो छूट भी सकता है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, एवरी। लेकिन ईच बोला मतलब ये कंफर्म है कि सबको एक एक को मिल गई। आप मेरी इस बात को ध्यान रखेंगे तो आपके ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही गोज़ फॉर वॉक एवरी डे, हर दिन जाता है। अरे भाई हो सकता है किसी दिन उसकी तबीयत खराब हो तो नहीं भी जाए, तो उसने क्या बोल दिया कि एवरी डे, हर रोज़ जाता है। ईच डे बोलता मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा, साल के 365 दिन वो वॉक के लिए जाएगा, लेकिन एवरी डे बोला है मतलब रोज़ ही जाता है, सब दिन वो जाता है, हर दिन वो जाता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी डे, रोज़ ही निकलता है ईस्ट से, है ना। यहाँ हमने पूरे ग्रुप की बात कर ली है, मतलब यहाँ एक बड़ी बात कर ली है कि हाँ रोज़ ही निकलता है, एवरी डे। देयर इज़ अ बस इन एवरी 10 मिनट, हर 10 मिनट में बस है ना। तो इस तरीके से एवरी का यूज़ कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम आपने सनराइजेस इन द ईस्ट में एवरी डे बोला है, तो यहाँ एवरी डे मतलब दोनों ही बात हमने की है कि जब हम एक बड़े ग्रुप की बात करते हैं या लंबी समय या ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं तब हम एवरी का यूज़ करते हैं, है ना। इसलिए हमने यहाँ एवरी लगाया है, मतलब हर दिन
सभी दिन सूर्य पूर्व से निकलता है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब इनको समझकर आपको क्या करना है, एक्सरसाइजेस करनी है। और यदि कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और आपको किन टॉपिक्स में दिक्कत हो रही है उसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं आपके लिए वो वीडियोस अवेलेबल करवाऊँगी। थैंक यू। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।